हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन हियर सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए कैलस टू डिफरेंशिएट. तो हमें पूछा कि कौन से हार्मोन इनमें से एक कैलस को डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिए होंगे. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा टिश्यू कल्चर. अभी टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स लेना ऑफ टिश्यू टू डेवलप ए न्यू प्लांट. फ्रेगमेंट्स ऑफ टिश्यू, और इससे क्या बना रहे हैं? न्यू प्लांट बना रहे हैं. और कैसे बना रहे हैं? उसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के. अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब उसको आर्टिफिशियली लेके जा रहे हैं. तो हम आर्टिफिशियली उसके लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे. उसको जो हॉर्मोन्स चाहिए वो देंगे, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देंगे, उसको जो भी पीएच चाहिए ग्रो के लिए, टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम, वो सब देंगे. उसी को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडियम. अब जो फ्रेगमेंट्स ऑफ टिश्यू हमने लिए उसको हम क्या बोलेंगे? जो सेल्स लिए उसको वो बाद में जो बन जाएगा उसको बोलेंगे हम कैलस. कैलस का मतलब क्या? मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स. वो सेल्स क्या? एक्टिवली डिवाइडिंग है, मेरिस्टेमेटिक है, तभी तो ग्रो करेगा. मेरिस्टेमेटिक ही पूरा प्लांट बनाएगा. तो हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्टिवली डिवाइडिंग. तो ऐसा कुछ मास ले लिया जिसमें बहुत सारी सेल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैलस बोल रहे हैं. अब हमसे पूछा है कि कैलस को डिफरेंशिएट कराना है. कैलस को क्या कराना है? डिफरेंशिएट. कैलस डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? अभी तो वो सिर्फ मास ऑफ सेल्स है, उसको पूरा प्लांट बनना है तो हर सेल को स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा. उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या होगा? कन्वर्टन ऑफ सेल्स टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज फंक्शन. कि रूट वाली सेल्स अलग हो जाए, शूट वाली अलग हो जाए, सब कुछ अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, सबको एक काम दे दिया जाए, स्पेशलाइज फंक्शन. उसी को बोल रहे हैं कैलस डिफरेंशिएशन. अब हमसे पूछा कि उसको डिफरेंशिएट कराने के लिए कौन से हार्मोन्स रिक्वायर्ड है. तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला हार्मोन आता है वो आता है ऑक्सिन. और ऑक्सिन का क्या फंक्शन है? कैलस का फॉर्मेशन करवाना. जो कैलस को ग्रो करवाएगा, फॉर्मेशन कराएगा, वो कराएगा ऑक्सिन करवाएगा. और उसको मेंटेन करके रखता है, मेंटेनेंस का. फिर दूसरा जो आता है हमारे पास हार्मोन इसके लिए वो आता है साइटोकाइनिन. और साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है? वो प्रमोट करता है माइटोसिस. माइटोसिस मतलब डिवीजन, कि आगे वो कैलस ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. और क्या करता है साइटोकाइनिन? शूट का फॉर्मेशन, जो तना है को बनाएगा, शूट फॉर्मेशन. और ये शूट फॉर्मेशन किसके साथ मिलकर करता है? विद ऑक्सिन. ऑक्सिन के साथ मिलके. तो कैलस डिफरेंशिएशन के लिए ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो काम करते हैं. तो हमारे पास आएंगे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. अब बी ऑप्शन में कुछ हार्मोन दे रखे हैं, सी में भी अलग दे रखा है और डी में भी कुछ एक अलग हार्मोन देख रहे हैं. तो इसके भी फंक्शन देख लेते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है इथाइलिन. इथाइलिन का हमारे पास क्या फंक्शन होता है? इथाइलिन का फंक्शन होता है फ्रूट की राइपनिंग करता है. जो पकते हैं फ्रूट वो इथाइलिन हार्मोन की वजह से पकते हैं. फिर हमारे पास दूसरा हार्मोन दे रखा था एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड. इसका फंक्शन क्या होता है? शेडिंग करवाता है. ये जो पुराने पार्ट्स हैं या लीव्स हैं उसकी शेडिंग करवाता है, शेडिंग ऑफ ओल्ड पार्ट्स. और फिर तीसरा हमें दे रखा था, तीसरा जो हमारे पास था वो था जिबरलिन. तो जिबरलिन का क्या फंक्शन है हमारे पास? सीड को जर्मिनेट कराता है कि वो आगे प्लांट में कन्वर्ट हो, सीड जर्मिनेशन. और कैलस के लिए हमने दो हार्मोन डिस्कस करे, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन. तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. बाकी सब हमने डिस्कस कर लिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू वेरी मच.